हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा 8 का पहला चैप्टर है धार्मिक सामाजिक जागृति। जैसे कि बच्चों आपने इसमें राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ा, फिर हमारा तीसरा आता है रामकृष्ण परमहंस। जैसे कि बच्चों अब हम आप सबको रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताएंगे कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे। जैसे कि बच्चों रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृति के ज्योतिधर और सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत सुधारक थे। और रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म कब हुआ था, तो ये आपको अगर हमारा पेपर में आ जाता है रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म कब हुआ था, तो आप एक लाइन में आंसर लिख देना है कि रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुगली जिले में कामार पुकुर गांव में हुआ था। जैसे कि बच्चों आपको कितना लिखना है कि रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुगली जिले में कामार पुकुर गांव में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्तियों में बहुत रुचि थी। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी को बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्तियों में बहुत रुचि थी, जिन्होंने कोलकाता के पास, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी ने जो कोलकाता के पास स्थित मंदिर दक्षिण स्वर्ग में काली माता के जो मंदिर थे उसके वो पुजारी थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस जी। उन्होंने सरस्वती को, जैसे कि उन्होंने ईश्वर को विविध रूप से प्राप्त करने का प्रयत्न किया। जैसे कि उन्होंने ईश्वर को विविध रूप से उन्हें प्राप्त करने का बहुत प्रयत्न किया। कौन? रामकृष्ण परमहंस जी ने। उन्होंने शुद्ध चरित्र और ज्ञान भक्ति के उपदेश में अनेक लोग उनके पास आते थे। जैसे कि बच्चों रामकृष्ण परमहंस के पास बहुत शुद्ध चरित्र से ज्ञान भक्ति के, जैसे जो भगवान पे बहुत रुचि थे, जैसे कि जिसको भगवान में बहुत रुचि थी, वहाँ उनके पास उपदेश लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। यहाँ तक कि केशव चंद्र सेन तथा दयानंद सरस्वती सहित अनेक धार्मिक सुधारकों के साथ उनकी मुलाकात हुई। किसकी? रामकृष्ण परमहंस से। पश्चिमी प्रभाव में आए हुए लोगों को रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान से अपने धर्म और संस्कृति में पुनः श्रद्धा प्राप्त हुई। फिर हमारा आता है स्वामी विवेकानंद। जैसे कि स्वामी विवेकानंद कौन थे? जैसे कि बच्चों स्वामी विवेकानंद कौन थे? जैसे स्वामी विवेकानंद ने लोगों को, दुखी मनुष्यों की सेवा करने और उसमें ही ईश्वर के दर्शन करने का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे स्वामी विवेकानंद ने दुखियों की सेवा और उनकी ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने भारत के युगों में अतीत के प्रति गौरव में भविष्य के लिए श्रद्धा जागृत की। जैसे कि बच्चों स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युगों के अतीत जो प्रति गौरव के भविष्य के लिए उन्होंने श्रद्धा जागृत किया। उन्होंने सन 1893 में यूनाइटेड स्टेट शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धर्म परिषद के सम्मानित होकर उन्होंने प्रभावशाली भाषण के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक और तत्वज्ञान की समझ प्रदान की। जैसे कि बच्चों स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1893 में यूनाइटेड स्टेट शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धर्म परिषद में सम्मानित होकर उन्होंने प्रभावशाली भाषण के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक और तत्वज्ञान की समझ प्रदान की। जैसे कि बच्चों उन्होंने यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चीन, जापान आदि देशों में प्रवास करके भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। कौन? स्वामी विवेकानंद जी ने। वह भारतीय सांस्कृतिक, जैसे कि बच्चों भारतीय सांस्कृतिक के प्रमुख राष्ट्र प्रेमी थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने भारतीयों को, जैसे उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को क्या कहा? उठो, जागो और ध्येय प्राप्त तक लग रहो। जैसे कि यह नारा दिया। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कौन सा नारा दिया? उठो, जागो, ध्येय प्राप्त तक लगे रहो, ये नारा दिया। कौन? स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1897 अपने गुरु के नाम से
वेलूर में रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु के नाम में वेलूर में रामकृष्ण मिशन मठ में की स्थापना की। इस मिशन में विविध कार्यों के द्वारा मानव सेवा करने का आदर्श अपनाया। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में प्रेरणा प्राप्त करके जन सेवा की प्रभु सेवा के सूत्र को मिशन ने अपनाया। देश में विद्यालय खोलकर शिक्षा देना और अस्पताल द्वारा सेवा का कार्य किया जाता है। इस मिशन की शाखाएं भारत और विदेशों में आज भी कार्यरत है। फिर हमारा आता है मुस्लिम समाज में सुधारक का आंदोलन। जैसे कि इसमें मुस्लिम समाज में सुधारक आंदोलन कैसे हुआ। इन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में रायबरेली के सदैव अहमद खान और बंगाल के शरीअतुल्ला जैसे लोगों ने नेतृत्व में मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक जागृति की शुरुआत की। इनके धार्मिक नेताओं ने दिल्ली के शाह वाली उल्लाह के उपदेश में प्रेरणा प्राप्त की। वह मानते थे कि भारतीय में इस्लाम धर्म दूषित होने में देश के ऊपर अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया। उन्होंने इस्लाम धर्म और संस्कृति को मजबूत और शुद्ध करने के लिए वहाबी आंदोलन शुरू किया। फिर वहाबी आंदोलन के बाद मुसलमानों के पश्चिमी विचारों का प्रभाव पड़ जाने में अंग्रेजी शिक्षक का प्रमाण बढ़ा। जैसे कि बच्चों, उन्होंने रुचि सुस्ता के कारण मुसलमानों अंग्रेजी शिक्षा और धार्मिक तथा सामाजिक नेताओं जैसे कि सामाजिक नेताओं के लाभों में वंचित हुए। इसलिए मुसलमानों में शिक्षित और मध्य वर्ग का उदय ठीक समय तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि सर सैयद अहमद खान का जन्म, क्योंकि ये एक मुस्लिम थे, जो सर सैयद अहमद खान का जन्म उमराव परिवार में हुआ था। वह सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कंपनी सरकार की, जैसे कि वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय में कंपनी सरकार की नौकरी में थे। उस समय तक कंपनी के वफादार थे। इस 1869 में सेवानिवृत्ति के बाद इंग्लैंड गए। पश्चिमी उदारमत के विचारों में प्रभावित हुए। कौन? सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके अपने पिछड़ेपन का रूढ़ चुस्ताख को दूर करने का आग्रह किया। फिर सैयद अहमद खान ने 1870 ईस्वी में तहजीब उल अल्लाह खान नामक पत्रिका की शुरुआत की। यहाँ तक कि 1875 में अलीगढ़ के मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। जैसे कि बच्चों, सैयद अहमद खान ने 1870 में तहजीब उल अखलक खान नामक पत्रिका की शुरुआत की। यहाँ तक कि 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में पहचानी जाती है। जैसे कि वह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में पहचानी जाती है। उन्होंने अंग्रेजी साहित्यिक और विज्ञान के ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करके मुसलमानों को पाश्चात्य ज्ञान से परिचित करवाया। कौन करवाया था? सैयद अहमद खान ने करवाया था। उन्होंने बुर्खा प्रथा और बाल विवाह की प्रथा का विरोध किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो मुहंडम होते हैं, कि बुर्खा जो नकाब में रहते हैं उन्हें बुर्खा बोलते हैं। ये प्रथा और बाल विवाह की प्रथा का विरोध किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। और विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा के पक्षधर बने। फिर हमारा आता है सिख समाज। जैसे कि बच्चों, सिख समाज क्या है? सिख समाज 19वीं शताब्दी के सुधारक के प्रभाव में सिख समाज को भी भारतीय प्रभावित किया गया। जैसे कि गुरुद्वारा में फैले दूषणों को दूर करने के लिए इच्छा व्यवस्था के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की रचना की गई। जैसे कि बच्चों, सिख समाज में सिखों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ या शिक्षा देने के लिए अमृतसर में खालसा कॉलेज तथा
विद्यालय शुरू किए गए। फिर हमारा आता है फारसी समाज। जैसे फारसी समाज क्या है, हमारे शिक्षक प्राप्त फारसी युवक में धर्म समाज सुधारक के लिए 1851 में रहनुमा मस्जिद सभी की स्थापना की। जैसे कि फारसी समाज में 1851 में रहनुमा और मस्जिद वन के सभी की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी की इस संस्था के महत्वपूर्ण नेता थे। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने कौन थे, पारसी समाज के महत्वपूर्ण पारसी समाज थे, जिन्होंने संस्था के रासत गोफारतार नामक पत्रिका शुरू करके पारसी सुधार आंदोलन को गतिशील बनाया। जिन्होंने आर कामा के बेहरा मजी मतलबी वारी में भी धर्म और समाज सुधारक के कार्य किए। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। कौन, नौरोजी ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया, जो मलवारी के प्रयत्नों के कारण सरकार सन 1891 में भी विवाह के लिए निश्चय का उम्र संबंधित कानून बनाया था। जैसे कि नौरोजी ने विधवा विवाह का प्रोत्साहित किया, यहाँ तक कि मलबारी के प्रयत्नों के कारण सरकार ने सन 1891 में विवाह के लिए निश्चित उम्र संबंधित कानून बनाया था। फिर हमारा था ज्योतिबा फूले। जैसे कि बच्चों ज्योतिबा फूले कौन थे, ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। जैसे कि बच्चों ज्योतिबा फूले कौन थे, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने स्त्रियों तथा दलितों के प्रश्नों पर बहुत ध्यान दिया था। यहाँ तक कि सन 1857 में उन्होंने पूना में कन्या पाठशाला शुरू की। जैसे कि 1857 में उन्होंने पूना में कन्या पाठशाला शुरू किया। कौन, ज्योतिबा फूले ने। उन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह करने में सहायता की। समाज के ब्राह्मणों में के विरुद्ध प्रतिकार किया। लोगों में आत्मविश्वास, हिम्मत और उत्साह जागृत करने के लिए उन्होंने सत्य और शोधक समाज की स्थापना की। जैसे कि बच्चों ज्योतिबा फूले ने क्या किया, समाज के ब्राह्मणों को जो विरुद्ध प्रतिकार किया। लोगों के आत्मविश्वास, हिम्मत और उत्साह जागृत करने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। फिर हमारा आता है ठक्कर बाबा। जैसे कि बच्चों आप ठक्कर बाबा के बारे में हम बताएंगे। ठक्कर बाबा कौन थे, वे गांधी जी द्वारा स्थापित अखिल हिंद हरिजन संघ के मंत्री के रूप में ठक्कर बाबा जी जाने जाते थे। जैसे कि बच्चों गांधी जी के स्थापित अखिल हिंदू हरिजन के संघ के मंत्री के रूप में ठक्कर बाबा जी ने वर्षों तक सेवा देकर हरिजनों के विकास में अपने योगदान दिया। जैसे कि बच्चों जो हरिजन लोग, जो पिछड़ी जात के लोग होते हैं, उनमें इनका बहुत योगदान था। किसका, ठक्कर बाबा का, जो प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया करते थे। यहाँ तक कि ठक्कर बाबा जी का जन्म भवन नगर में सन 1869 में हुआ था। ये आजीवन कर्मनिष्ठ सेवक थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त किया था। जैसे कि ठक्कर बाबा ने आजीवन कर्मनिष्ठ सेवक थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। अधिक वेतन वाली नौकरी को छोड़ करके वे गांधी के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने आम लोगों की सेवा की। जैसे कि बच्चों वो इंजीनियरिंग करके, जिसका मतलब वो सरकारी नौकरी छोड़ करके वो गांधी के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने आम लोगों के साथ रहने लगे या उनकी सेवा करने लगे। ठक्कर बाबा जी ने पंचमहाल भील सेला मंडल की स्थापना की। जैसे कि ठक्कर बाबा ने कौन से महल स्थापित की, पंचमहाल भीम सेवा मंडल की स्थापना की। यहाँ तक कि पंचमहाल के जंगलों में पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले झील के जीवन में उन्होंने प्रयास से बड़ा परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगा। ठक्कर बाबा और उसके साथियों के, जैसे कि ठक्कर बाबा उनके साथियों के जो भीलों के शराब तथा अन्य बुरी आदतों तथा वहम के बांधनों से मुक्त
कराया। जैसे कि ठक्कर बाबा ने अनेक बुराइयों से वहम को मुक्त कराया। यहाँ तक कि भीलों के बच्चों के लिए जो विद्यालय शुरू किए गए, उन्होंने चरखा चलाने के लिए इसे प्रेरित किया और उद्योग में सम्मानित किया गया। समय बीत होने पर लोगों को राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। जैसे समय व्यतीत होने पर उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। यहाँ तक कि राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने लगे। गांधी जी में अस्पृश्यता निवारण का बहुत महत्व योगदान दिया, जिन्होंने निम्न पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास में विशेष प्रगति की। जैसे कि ठक्कर बाबा जो थे वो अपने पिछड़े वर्गों को स्थिति सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किया। चलो बच्चों, अब हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।